दोस्तों, आज हम जिस भारत के छोटे से टुकड़े को देखते हैं, क्या वाकई में यही असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज हम जिस भारत में रह रहे हैं वह भारत का एक छोटा टुकड़ा मात्र रह गया है। लेकिन एक वक्त हमारा भारत अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था। उस समय हमारे भारत के लोग साधारण जीवन जिया करते थे। उस समय भारत में आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय सिक्के चलते थे, या यूं कहें कि कागज के नोटों का चलन नहीं था। किसान दिन भर खेती करके अपना पेट भरते थे। ज्यादातर काम कमोडिटी एक्सचेंज पर ही आधारित था। दोस्तों, आज भले ही विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और इतने सुविधाजनक साधन संसाधनों का निर्माण कर लिया है, जिसके चलते मनुष्य के सारे काम सरल एवं सफलता पूर्वक हो रहे हैं, लेकिन जो शांति पुराने भारत के लोगों के अंदर थी वह आज के लोगों में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के लोगों को विज्ञान ने लगभग सब कुछ प्रदान किया है। जैसे उस समय किसान खेती के लिए हल का इस्तेमाल किया करते थे, परंतु आज ट्रैक्टर जैसे साधनों ने किसानी का काम सरल बना दिया है। आज लगभग सभी कार्य वैज्ञानिक साधनों से ही किए जा रहे हैं। आज भले ही संसाधनों ने मानव को आसरा प्रदान किया है, लेकिन आज के जमाने में लोग किसी न किसी टेंशन में उलझे ही रहते हैं। पहले के लोगों के घर कच्चे थे परंतु दिल सच्चे थे। हमारे पुराने भारत के लोग सच्चाई पर विश्वास करते थे और सच बोलते थे, अर्थात जो कह देते थे उसे पूरा करते थे। लेकिन आज मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। जैसे हमारे देश के कुछ नेताओं को ही ले लीजिए, जो वोट पाने के चक्कर में मुंह से जाने क्या क्या शब्द निकाल देते हैं, परंतु हमारे पुराने भारत के लोग अपने एक एक शब्द का मोल समझते थे। उस दौर में भारत की महिलाएं घूंघट में रहती थी, जो कि हमारी भारतीय परंपरा है। लेकिन आज हमारे भारत पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव आ पड़ा है, जिसके चलते हमारे भारत की कुछ आधुनिक महिलाओं ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कभी हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था, जब हमारे भारत में विदेश से भी लोग पढ़ाई के लिए आते थे। और दोस्तों, उस समय भारत में हमारे वेद पढ़ाए जाते थे। दोस्तों, आज हम जिस धरती को पृथ्वी कहते हैं, दरअसल यह नाम हमारी भारतीय संस्कृति के वेदों ने ही दिया है। वेदों से ही लोग संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। जो विज्ञान आज पता कर पाया है कि पृथ्वी गोल है, वह हमारे भारत के वेदों ने लाखों साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, इत्यादि। पुराने भारत के लोग दिन भर मेहनत करते थे और रात को आकर भजन कीर्तन करने लग जाया करते थे। उस समय आर्यवर्त इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी कुल जनसंख्या लगभग 13-14 करोड़ ही थी। हालांकि उस समय आज के जैसे साधनों की कमी होने के कारण लोगों को कई कठिनाइयों एवं मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन उस समय भारत के लोग करीब 120 वर्ष जी जाया करते थे, लेकिन आज मुश्किल से 80 या 90 वर्ष का जीवन ही रह गया है। शायद यह प्रदूषण की वजह से हुआ है। पहले के लोगों का शरीर भी विशाल हुआ करता था और बल भी आज के लोगों की तुलना में करीब 4 गुना था। जैसे महाराणा प्रताप को ही ले लीजिए, जिनकी लंबाई करीब 8 फीट थी। उस समय हम भारतीय इतने संपन्न थे कि दूसरे देश हमारी संस्कृति और सभ्यता की चर्चा किया करते थे। उसी का नतीजा यह रहा कि जो अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार के लिए आए थे, वह यहाँ आकर हम पर शासन भी करने लग गए थे। अंग्रेजों ने अन्याय रूपी तरीका अपनाकर हमारे बुजुर्गों का शोषण किया और उन पर कई तरह के अत्याचार किए। उस समय संदेश के रूप में डाकिया का सहारा लिया जाता था, जिसे संदेश पहुंचाने में महीने लग जाते थे। और माना जाता है कि इससे पहले हमारे भारत में तोता के द्वारा भी संदेश भेजा जाता था, जिसमें तोते के गले में संदेश बांधकर पालतू तोते को उड़ा देते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे प्राचीन भारत के लोगों का रहन सहन था। तो उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत भूमि।